अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हमारी है क्लास नंबर 3। ट्रैकिंग में जो नंबर 1 पे हमारे पास जो सर्विस है उसको हम कहते हैं शिपर। नंबर 1 पे जो आती है हमारे पास सबसे पहले शिपर आता है, उसके बाद ब्रोकर है, उसके बाद करियर है, डिस्पैचर है। ये सारी सर्विसेज है, लेकिन आपको नंबर 1 पे जिसको मैंने रखा है वो शिपर है। क्योंकि शिपर जो है, अगर वो ही नहीं होगा तो आप अपनी इन्वेंट्री कैसे वसूल करोगे? ठीक है। तो जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसमें जस्ट मैंने आपको डिटेल्स ही बताई थी, लेकिन आपको मैंने कहा था कि अलग से मैं हर एक सर्विस के ऊपर आपको वीडियो बना कर दूंगा, आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसमें 6 या 7 सर्विसेज आती हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक शिपर है, एक डिस्पैचर है, एक कैरियर है, एक ब्रोकर की सर्विस है, और एक फाइनेंस कंपनी की है, और एक सप्लाई चेन की है। अब आप इनमें से कोई एक चूज करते हो, उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है। स्लाइड्स वगैरह जो है वो मैं वैसे ही बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको डिटेल में समझ आ जाए। अब ये प्रैक्टिकली काम जो है ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि हमने एज अ शीपर जो है वो कैसे सर्विसेज लेनी है, फाइंड कैसे करनी है। लोड हमारे पास आया पड़ा है, हमें पता है कितना लोड है, कैसे हमने उसको शिप करना है कंट्री से दूसरे कंट्री में। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल ले लो कि शिपर होता कौन है, क्या करता है, शिपर का काम क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लो, लेकिन मैं अपने अल्फाज में आपको समझाता हूँ। अब मैं ट्रकिंग का काम करता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के शिपर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक रॉ मटेरियल वाला है, मुझे एक बंदे ने फोन किया कि उसामा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और ये फलां जगह पे पड़ा है, यहाँ से आपने फलां कंट्री में भेजना। मतलब चाइना में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वेजिटेबल चॉपर्स जो हैं वो हमारा रॉ मटेरियल है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट का नाम मैंने ले लिया जो कि चाइना में पड़ा हुआ है, अब वहां से हमने उठा के दूसरे कंट्री में भेजना है, यूएसए में। तो इसमें जो रॉ मटेरियल उठाकर यूएसए में लेकर जाएगा शिपर वो बंदा होगा। फिर वहां से आगे जो बंदा उसको रिसीव करेगा, फिर आगे किसी और नई सिटी में या किसी नई स्टेट में वो जाकर शिप करता है, तो वहां पर शिपर चेंज हो जाता है। ठीक है। काफी सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि ड्राइवर जो है वो शिपर होगा। नहीं, ड्राइवर तो एक जॉब कर रहा है ना, एक करियर की, यानी एक करियर कंपनी में जॉब कर रहा है। ड्राइवर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो टर्म है ना ये शिपर, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी करती है। अब आप रीड कर चुके होंगे, द पर्सन और अ कंपनी हु ओन और ओवरसीज गुड्स, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लेकर जाता है या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिप करता है वो शिपर होता है। लेकिन आपको तो नहीं ना पता है कि इस फील्ड में, ट्रकिंग की फील्ड में शिपर कौन होगा। हर वो सेकंड पर्सन जो रिसीव करेगा और आगे भेजेगा वो शिपर होगा। ठीक है। शिपर एंड रिसीवर्स send, accept and record the movement of the parts, supplies, materials, equipment and stock। अब देखो एक जो शिपर है उसकी ड्यूटी क्या होती है। अब मैंने कितना लोड बुक करवाया, एलटीएल था, कितना था, लेस देन ट्रक लोड, ये सारी मैं टर्म्स आपको समझाता हूँ। जो मैं अभी एलटीएल ये नाम ले रहा हूँ या पीटीएल जो नाम ले रहा हूँ आपके सामने, ये सारा मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंस आपको जानना होगा, एक शिपर होता है और एक करियर होता है। शिपर कौन होता है और करियर कौन होता है? शिपर का मैंने आपको बता चुका हूं कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे यानी कि शिप करता है। करियर इज अ पर्सन और अ कंपनी दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल फॉर एनी अदर पर्सन। मतलब कि करियर वो होता है जो कि जिसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं और एक टाइम में डिफरेंट जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। आप इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ लो, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो है डिफरेंस ये जानना जरूरी है। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है और थोड़ी सी आई साइड भी वीक है। थोड़ा सा मैंने जो है ये काफी बारीक लिखा हुआ है इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अपने वर्ड्स में समझा देता हूँ। शिपर कौन होता है? जिसके पास सारा रिकॉर्ड होता है और एक जगह से दूसरी जगह शिप करता है। लेकिन जो करियर होता है, एक कंपनी होती है जैसे कि डीएचएल है, टीसीएस है, और इनके पास हर एक बंदे का डाटा होता है और इनके पास सारी रिपोर्ट्स भी होती हैं। कंपनी एक करियर के तौर पे काम करती है। और जो एक शिपर है वो एक ट्रक वाला हो सकता है, एक ट्रक हो सकता है, एक रॉ मटेरियल वाला हो सकता है, या एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है। मैन्युफैक्चरर क्या, वो भी शिपर के तौर पे काम कर सकता है। रॉ मटेरियल जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से जब अगले बंदे के पास जाएगा तो यहाँ पर शिपर कौन होगा? मैन्युफैक्चरर होगा, वो भेज रहा है। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर से आगे कस्टमर तक जाएगा या रिटेलर से आगे कस्टमर तक जाएगा तो वहां पर शिपर चेंज हो जाता है। ठीक है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये शिपर में आ सकते हैं।
और जो करियर है ये तो कभी चेंज नहीं होता। इस ये अपनी कंपनी का ऊपर टैग लगा रहता है, DHL है, फेडेक्स है, कौन सा करियर आपने यूज किया है, ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। खैर, हु इज शिपर एंड कंसाइनी, कंसाइनी कौन होता है, सबसे बेहतरीन टर्म ये है, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। अब क्लाइंट कह रहा होता है कि कंसाइनी आगे, अब तुम तो चाइना से USA में शिप करवा रहे हो, आगे कंसाइनी कौन है जो सारा कस्टम वस्टम क्लियर करेगा, कौन है वो बंदा, ठीक है, जो आपसे इनवाइस लेगा। अब देखो यहाँ पर, कंसाइनी इज द रिसीवर ऑफ द शिपमेंट, बोथ शिपर एंड कंसाइनी डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड ऑन द कमर्शियल इनवाइस। मतलब कि एक कमर्शियल इनवाइस होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जब आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक इनवाइस दी जाती है, जिसके ऊपर कंसाइनी का नाम भी होता है जो कि वहां पर रिसीवर होता है, ठीक है। और कंसाइनी वहां से आता है, सारा कस्टम वगैरह क्लियर करवाता है, अपना सारा उनका हिसाब किताब होता है। मैं कभी फिजिकली गया नहीं, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है, हाउ नाउ है इस बारे में, और मैं ये काम कर रहा हूँ। बेहतरीन, अगर आपने रिसर्च करनी है आप गूगल पे कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी वो बेसिक यहाँ तक थी। आप कंसाइनी, एज अ कंसाइनी काम करना चाह रहे हो, मतलब कि काफी सारे लोग कंसाइनी की सर्विसेज भी देती हैं, लेकिन वो पैसे लेके भाग जाते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो। अच्छा, इस फील्ड में आपको एक बात बता दूं, आपके साथ अगला बंदा हाथ कर सकता है इसमें। आप तो घर बैठे हो, घर बैठे हो, आपको दूसरे बंदे ने पैसे देने हैं, लेकिन जिस बंदे से आप सर्विसेज ले रहे हो, पैसे तो उसको मिलने हैं ना, क्लाइंट से उसको मिलेंगे, वो आपको फिर कमीशन देगा। इसमें आप किसी बंदे के साथ स्कैम नहीं कर सकते, अगला बंदा आपके साथ स्कैम कर सकता है, 90% चांसेस होते हैं इसमें, लेकिन इतमाद की बेस पे बिजनेस होता है, इतमाद के बगैर बिजनेस नहीं होता। अब ये देखो, टाइप्स ऑफ शिपर, पहले तो आपको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग एक व्यू दिखाऊं, ये मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए निकाले हैं, मैं अभी रिसर्च कर रहा था बैठा, तो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो मैंने कहा कोई ना गूगल से हम लोग हेल्प ले लें। देखो, तीन तरह के लोड होते हैं, एक होता है FTL, फुल ट्रक लोड, एक होता है पार्शियल ट्रक लोड जिसे हम PTL कहते हैं, एक होता है LTL, एक होता है लेस देन ट्रक लोड। अब शिपर को ये तीनों इंफॉर्मेशन होती हैं कि जो कितना लोड है, लोड की कौन सी टर्म हम यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो, ये मैंने कितने सारे पिक्चर्स निकाले हैं, सिर्फ एक नहीं है और भी है। अच्छा, ये सारी जो है ये मैं थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गूगल से। अच्छा, शिपर जो है, अब यहाँ पर एक ही पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, शिपर ने प्रोडक्ट उठाया, आगे भेज दिया कस्टम वाले के पास, कस्टम वाले ने क्लियर किया, पैसे वगैरह पे हुए उसको, इंपोर्टर ने पे किए कस्टम वाले को, कस्टम शिपर ने भी इसको पे किए। आप देख सकते हो, इसने कागजात दिए इसको, और इस बंदे ने इसको पैसे दिए कस्टम को, कस्टम क्लियर हो गया। और उसके अलावा ये सारा ये आपके सामने जो है पैसे भी हैं इसमें, और ये आपकी इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री जो है ये शिपर के पास आई, शिपर ने सारा कस्टम वगैरह क्लियर करवाया। ये सर्विसेज होती हैं एक शिपर की, एक ग्राफ के थ्रू जो है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती हैं इसमें, बाय ओशन भी आप कर सकते हो, बाय ट्रेन कर सकते हो, बाय एयरप्लेन कर सकते हो। शिपर जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज में आता है, अभी मैं आपको मजीद आगे दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड शिपिंग होती है, एक्सप्रेस शिपिंग होती है, और उसके अलावा एक्सपीडाइटेड शिपिंग होती है। और स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ी स्लो होती है, 30 दिन 40 दिन लग जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हुए। मतलब मैं ज्यादा इंपोर्ट कराता हूँ चाइना से, और दूसरे कंट्री में आना जाना, मतलब कि मेरी जितने भी है मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। एक्सप्रेस शिपिंग जो है वो ज्यादा ज्यादा 15 दिन या 6 दिन या 8 दिन में पहुंच जाती है, बाय एयर होती है, ठीक है। अब ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, आपको थोड़ा जस्ट आइडिया के लिए। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं कुछ जनरल आइडिया आपको देने के काबिल जरूर हूँ। खैर, एयर फ्रीट शिपर होता है, ओशन फ्रीट शिपर होता है, रेल मतलब कि ट्रेन के थ्रू। अब चाइना से दूसरे कंट्रीज में ट्रेन भी जाती हैं, ठीक है। आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये कंपनीज काम करती हैं। ग्राउंड फ्रीट शिपर्स, मतलब कि आपको पता होगा बाइक के ऊपर, ठीक है। अब आगे कुछ टर्म्स हैं, फुल ट्रक लोड, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 24 से 26 पैलेट्स होते हैं, और ट्रक का जो साइज है वो भी फिट के हिसाब से गिना जाता है, कितने फिट है। सम टाइम पैलेट्स में आप इन्वेंट्री रखते हो, सम टाइम आप फिट के हिसाब से रखते हो, सम टाइम आप वॉल्यूम के हिसाब से रखते हो, क्यूबिक में इस तरह से कुछ गिना जाता है, ठीक है। ये आगे वाले टर्म्स हैं, ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब हम लोड के लेक्चर के ऊपर काम करेंगे। लेस देन ट्रक लोड, इसमें क्या होता है, कार्गो 1 से लेके 6 तक जो पैलेट्स हैं, ये मतलब कि एक ट्रक से लेस देन जो है 1 से लेके 6 तक या 7 तक या 8 तक जो है, ये 6 या 7 पैलेट्स होती हैं, ये लेस देन ट्रक लोड होता है।
अच्छा, उसके अलावा पार्शियल ट्रक लोड क्या होता है? पार्शियल ट्रक लोड आर द जनरली बिटवीन 6 to 18 पैलेट्स। ठीक है, टोटल अगर हम लोग पैलेट्स की बात करें, कितने फुल ट्रक में कितने होते हैं? 24 से 26 होते हैं। अगर हम पार्शियल की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 18 होते हैं, 6 से 12 भी होते हैं, 6 से 15 भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी आपने डील करनी है ना, अब ये तो सारी चीजों टर्म्स वगैरह जो मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सर्विसेज कैसे देनी है, आपने बंदे को हायर कैसे करना है, आपने क्या कुछ उसके साथ तय कर लेना है। आपने सारी इनवाइसेस, हर एक जो सारा अपना यानी कि रिकॉर्ड होता है वो अपने पास कैसे रखना है। अब आप तो एज अ शिपर काम कर रहे हो, मैं घर बैठ के यहाँ पर ऑफिस में शिपर को हायर करूंगा। अब पीछे वाले क्लाइंट को तो नहीं ना पता कि मैं कौन हूँ, उसको तो ये पता है कि हाँ भाई शिपर मैं हूँ, लेकिन मैं आगे से किसी और की सर्विसेज हायर कर रहा हूँ कमीशन बेस के ऊपर। मैंने उसको बता दिया कि मैं एक शिपर हूँ, मेरे पास मैं आपको सर्विसेज दूंगा। आपकी मिसाल के तौर पे यहाँ पर अहमद जो है वो ऑनलाइन है। अहमद मुझे कहता है उसामा भाई मेरा तकरीबन 1 मन जो है या 1 टन वजन जो है वो, 1 टन की इन्वेंट्री मेरी चाइना में पड़ी हुई है। तो आप मुझे बताओ कि आप किस हिसाब से जो मेरी इन्वेंट्री बुक करोगे, 1 kg का क्या हिसाब होगा, 10 kg का क्या होगा, 20 kg का क्या होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, तो मैं उसको डिफरेंट रेट्स बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा अगर एक्सप्रेस चाहिए तो 1 kg का जो रेट है वो $2 होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना में अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए, इस वक्त जो रेट चल रहा है 1 kg के ऊपर $9.5 आपको रेट पड़ता है। चाइना से यूके, चाइना से यूएसए में $9.5 एक्सप्रेस का। अगर आपको बाय शिप चाहिए, बाय ओशन चाहिए, तो आपको $5.5 से $6 आपको पड़ता है। इन्वेंट्री आपकी 2 महीनों में पहुंचती है। तो मैं उसको सारी लिस्ट दिखाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे पास ये कंपनीज हैं, प्राइसेस इनकी ये हैं, कॉन्टैक्ट मेरा है, आप बताओ कौन से वाली चूज करनी है, कितने दिन में चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं फोन मिलाऊंगा चाइना में, मैं अपनी सप्लायर से बात करूंगा, अपने शिपर से बात करूंगा, वो मेरे से सारी डिटेल ले लेगा। वो पूछेगा बीजिंग में पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है इन्वेंट्री, वो अपना डाला लेके जाएगा, वहां पे ट्रक लेकर जाएगा, वहां से उनको सारा, मतलब कि अब ये एज अ कंसाइनी बन के जाएगा वहां पे। शिपर मेरा एज अ कंसाइनी बन के जाएगा उसके पास, जो सप्लायर है उसको जाके दिखाएगा ये डिटेल है। फिर मैं वीडियो कॉल करवाऊंगा उस बंदे की, अहमद की, और उसके दरमियान वीडियो कॉल होगी। उसके दोनों के दरमियान जब वीडियो कॉल होगी तो वो एक परफॉर्मे के ऊपर स्टैंप ले लेगा, स्टैंप करेगा, और जैसे कि पाकिस्तान में स्टाम्प करके देते हो आप किसी को भी, वही इन्वेंट्री उठा के उसके ट्रक में लोड करवा देगा। अगला फिर काम उस बंदे का है, उसको कुछ पैसे एडवांस देने होते हैं, 30% उसको एडवांस दूंगा। फिर वो मेरा बीजिंग से लेके शंघाई में किसी भी पोर्ट पे जाके छोड़ देगा। पोर्ट के ऊपर आगे फिर दूसरा बंदा रिसीव करने वाला होगा। अब इसमें डिफरेंट कंसाइनी भी चेंज होंगे, डिफरेंट इसमें शिपर भी चेंज होंगे। ठीक है, और इसमें करियर भी डिफरेंट आएंगे। अब वो मतलब कि जो अहमद की इन्वेंट्री जिसने बीजिंग से लेकर शंघाई में गया, वो सपोज कर लो DHL थी, और जो आगे पोर्ट पे जो बंदा खड़ा होगा वो सपोज कर लो कि फेडेक्स का हो सकता है या किसी और कंपनी का हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अब हमें तो पैसे बचाने हैं ना। अगर एक ही कंपनी की आप सर्विसेज लेते हो और दूसरी किसी कंपनी से आप कहते हो कि हाँ भाई, सारे आप रेट्स वगैरह निकाल के देखते हो कहाँ पे आपको पैसे बच रहे हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, एक एक शहर से दूसरे शहर, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अब शंघाई पोर्ट पे आ गई, वहां से अब दूसरे किसी कंट्री में मैंने मंगवाना है, यूके में आप कह लो, बर्मिंगम में। यूके में मैं देखूंगा बर्मिंगम, बर्मिंगम जो है उसके करीब तरीन पोर्ट कौन सी पड़ती है। फिर मैं उसके करीब अपनी कंपनी फाइंड करूंगा कि कौन से वाली जिसके साथ मेरा कांटेक्ट हो सकता है, उनसे फिर मैं रेट्स लूंगा। ये सारा जितना भी है, एक जो शिपर होता है ना उसको ये मैनेज करना पड़ता है। अब आप जब तक काम करना सीखोगे, अब एज अ शिपर अगर मैं आपको बताऊं तो शिपर एक ही बंदा जो है वो सर्विसेज नहीं दे सकता। आपको 8-10 बंदों की जरूरत होती है जो आपके पास बैठ के ऑनलाइन आपके साथ इन कांटेक्ट होते हैं। कोई बंदा लोड मैनेज कर रहा होता है, कोई बंदा देख रहा होता है कितना स्टॉक कहाँ से उठाना है, कौन बंदा था, किसके साथ कॉल करवानी है, ये सारा आप मैनेज कर रहे होते हो। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ अली बाबा की वेबसाइट के ऊपर। अली बाबा, गूगल पे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह की जो कंपनीज हैं वो कैसे कैसे जो है वो मैनेज करती हैं। और आपको जब हायर करना है किसी भी शिपर को, किसी भी तरह की सर्विस आपको हायर करनी है, कैसे करनी है।
अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एयर फ्रीट। अब सपोज करो मेरे दोस्त अहमद को पसंद आ गई एयर फ्रीट की सर्विसेज, तो वो मुझे कह रहा है कि एक्सप्रेस चाहिए मुझे। तो मैं ये सारी कंपनीज का डाटा निकालूंगा अलीबाबा से, जो जो मेरे इन कॉन्टेक्ट है, मैं निकाल के उसके सामने रखूंगा। मैं कहूंगा ये देखो, लेकिन डील करवाने वाला मैं दरमियान में शामिल हो जाऊंगा ना। अच्छा, अभी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ना इंटरनेट मेरा स्लो से चल रहा है, उसके लिए माजरत। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है एयर फ्रेट। अब यहाँ पर आपको 3 से 4 किस्म के आते हैं, रेडी टू शिप, ऑल सप्लायर्स, वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, आप ऑल के ऊपर क्लिक करो, सबके साथ आप चैट में बात करो, उनसे आप रेट ले लो। अब वो पूछते हैं सबसे पहले कि आपका कितना वेट है, कितना वेट है, कहाँ से कहाँ भेजनी है। आपने उन्हें कहना कि भाई ये मेरी कंपनी है, कोई भी नेट से कंपनी उठा के दे दो जो आपको हाई फाई लग रही है, बोलो इतना लोड है, मुझे अच्छा रेट दो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो वैसे आपने बार्गेनिंग करनी है। अगर आप स्टार्ट में लोड बता दोगे वो अपनी मर्जी का रेट देंगे। अब ये देखो, यहाँ पर आपको वो कह रहा है MOQ 1 kg। काफी सारे कहते हैं MOQ 10 kg काफियों का होता है, 1 पीस काफियों का होता है, 2 पीस। ठीक है, अब ये देखो, आपको 100 किलोग्राम का रेट कुछ और दे रहे हैं। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है। जब आप इनसे चैट में बात करते हो, डील करते हो, तब ये आपको एग्जैक्ट प्राइस देते हैं। ये तो ऊपर इन्होंने लूटने के लिए प्राइस लगाई हुई है। ठीक है, $2 से $3, ये आज से 2 साल पहले होता था। आजकल जो एयर फ्रेट की जो चार्जेस है ना, $10 1 kg का है। 6 दिन में इन्वेंट्री आपकी जहां पर आप चाहोगे वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें सारा कस्टम वस्टम ये सारा खुद क्लियर करवाते हैं। अगर आपने खुद अपना कंसाइन नहीं भेजना है तो आपको उसके लिए अलग से इनको बताना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको कौन कौन सी इनसे सर्विसेज देते हैं। अब मेरे पास ऑर्डर आते हैं कि हाँ भाई, हमने अपना प्रोडक्ट सोर्स करना है, फलां जगह से फलां जगह पहुंचाना है, हमें अच्छा शिपर चाहिए। अब मैं अगर कहता हूँ कि मेरे इन कॉन्टैक्ट में ये चीजें हैं, अगर आपको अच्छा शिपर चाहिए तो मैं अपने कॉन्टैक्ट से आपको दे देता हूँ, लेकिन उसकी फीस होगी चार्ज, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, अगर मेरा कोई दोस्त मुझे कहता है कि हाँ भाई अपने हिसाब से करो, ये पैसे हैं, मुझे बता दो कि कौन से वाला अच्छा है, उतने पैसे मैं आपको भेज देता हूँ। और आप चाइना से या जिस कंट्री में आप भेजना चाह रहे हो, आप अपनी यानी कि पसंद का या जो आपको ट्रस्टेड लगता है वो आप जल्द से जल्द हमें ओके करवाओ इन्वेंट्री। फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा जहां पर मेरा कमीशन सही बन रहा होगा, उसके हिसाब से मैं ट्रस्टेबल यहाँ से बंदा फाइंड करूंगा और अपना जो है काम पूरा करूंगा एज अ शिपर। एज अ शिपर मेरी उसकी जो सारी जो चैट है उसका रिकॉर्ड, उसकी यानी कि रिटर्न, उससे कितने पैसे लिए, कितना स्टॉक है, क्या हिसाब किताब है, वो एक सॉफ्टवेयर में आप ऐड करते हो। आपको इस सॉफ्टवेयर का भी बताऊंगा जो कि आपको बाय करना होगा, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ठीक है, तो अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि एक जो शिपर है किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे आप कर सकते हो, और मैं किस तरह से करवाता हूँ। हर एक बंदे का अपना डिफरेंट आइडिया होता है, लेकिन ट्रकिंग के बिजनेस में अगर आपको ये सारा कुछ टफ लग रहा है तो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, डेट लोड बोर्ड। जितने भी ट्रकर्स हैं, जितने भी ट्रकिंग कंपनीज हैं, वो इस सॉफ्टवेयर के बगैर अधूरी हैं। इसके ऊपर तकरीबन हमारे 3-4 लेक्चर होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। लोड बोर्ड की सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी हर महीने की, तकरीबन ये मिल जाती है आपको $170 में, या 150-200 डॉलर में आपको मिलती है। और इसमें आपको आप घर बैठे बैठे इजीली जितने मर्जी लोड बुक करो, जो मर्जी हिसाब किताब आपने करना है, और ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। आपको यहाँ पर हर चीज मैनेज जो है वो सॉफ्टवेयर करके देगा। देख रहे हो आप, एक्सपेंड योर नेटवर्क, कवर एनी लोड, टाइमली एक्यूरेट रेट्स, आपको रेट भी मिलती है यहाँ पे। आपको फास्ट जो है फ्रीट वाले मिल जाते हैं, ट्रक वाले, मतलब कि जो अच्छे आपको चाहिए होते हैं। ये सारा ऑनलाइन काम करता है ये, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये इसकी डिफरेंट जो है वो सब सब्सक्रिप्शन है। डेट वन, डेट प्रो, अगर तो मैं आपको बताऊँ तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, 135 वाला। इसमें सारा कुछ आ जाता है, जो मेन मेन चीजें हमें चाहिए ना ऊपर। खैर, एक बंदा है जो कि चीप रेट्स में देता है, मैं आपको उससे भी कांटेक्ट करवा दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको ये टर्म जो है मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी कि एक जो शिपर है वो कैसे काम कर सकता है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, और आप उसके थ्रू जो है कर सकते हो। देखो, सर्विसेज ऑफ अ फॉरवर्डर्स इंक्लूड ट्रैकिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। भाई ट्रैकिंग कौन सी थी, अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें जस्ट
कार्गो बुक करवाना, कार्गो को लोड करना और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शिपर की जिम्मेदारी ये है। उसके अलावा बाकी अगर आप मजीद रिसर्च करना चाह रहे हो तो इन सब डिटेल्स के ऊपर आप कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर एज अ शिपर काम करना है तो। मैं आपको फिर से बता दूं, शिपर जगह से जगह चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिपर चेंज हो जाता है। मतलब एक बंदे ने कहा कि उसामा मेरे वेजिटेबल चॉपर्स हैं चाइना में बीजिंग में पड़े हैं, आप यहाँ से उठा के पोर्ट तक पहुंचा दो। अब यहाँ पर शिपर कौन हूं मैं, जो कि वहां से उठा के अगली पोर्ट तक पहुंचाऊंगा। वहां पर फिर अगला बंदा जो उस पोर्ट से चाइना से यूएसए में शिप करेगा, वहां पर शिपर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मेरा नाम उसके रिकॉर्ड में होगा जो पीछे बंदा बैठा मैनेज कर रहा है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। और काफी सारे लोग कह रहे हो सामा भाई ट्रकिंग का कोर्स कब आप लॉन्च कर रहे हो, तो भाई इंशाल्लाह जल्द मैं ट्रकिंग का जो पेड कोर्स है वो लॉन्च करूंगा, लेकिन अभी काफी सारी पब्लिक डिमांड के ऊपर। अच्छा, अभी आजकल जो है काफी सारी पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं ये कोर्स फिलहाल फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसमें सारी मालूमात आपको दूंगा, लेकिन पेड कोर्स जल्द लॉन्च करूंगा और आपको बता दूंगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें सारा आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक आइडिया तो लो, उसके बाद इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। बाकी काफी सारे दोस्त कहते हैं सामा भाई आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, आपका पेड कोर्स लेना है, तो वो आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसका तरीकाकार क्या है। अच्छा, मेरे जो पेड कोर्सेज हैं उसमें आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का मिल जाता है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का मिल जाता है, अमेजोन 3PL डिस्पैचिंग का मिल जाता है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का मिल जाता है, और सस्पेंशन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एक आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, सारी वो सुपर टेक्निक्स जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं आपको, वो मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। सुपर टेक्निक्स मतलब कि जिनको मैं डेली एक्सप्लोर करता हूँ, जिस तरह से मैं खुद बिजनेस करता हूँ, और मतलब कि जो सारी एडवांस लेवल की जो प्रो टिप्स हैं उनको यूज करते हुए मैं हंटिंग करता हूँ, सोर्सिंग करता हूँ, वेयर हाउस से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मैं डिस्पैच करवाता हूँ, ऑनलाइन कैसे मैं डिस्कशन करता हूँ, बार्गेनिंग करता हूँ, और प्रॉफिट कैसे अर्न करता हूँ। और ये सारी जो है मतलब कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में, एफबीए के बिजनेस में, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें बताई हुई हैं। और आपको सेफ बिजनेस कैसे करना है अमेजोन के ऊपर सारा मैंने इसमें बताया हुआ है। और एफबीएम का बिजनेस सेफ आपको कैसे करना है, 3PL डिस्पैचिंग का, वो आपको इसमें मिल जाता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के कोर्स में। ये भी तकरीबन कोई 20 से 22 घंटों का ये कोर्स है, और 14 से 15 घंटों का ऑनलाइन आर्बिट्राज के, अगर आपका अकाउंट अमेजोन का किसी केस में क्लोज हो गया, आपको ओपन कैसे करवाना है, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, और साथ में आपको अपील लेटर भी चाहिए होते हैं सारे आपको, यानी कि जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो इसमें मिल जाते हैं आपको, आप ये यूज करते हुए अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये ड्राइव आपको मिलेगी कैसे, आपको मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है आपको। ये 10K की आपको मिलेगी, पेड है ये, 10K की। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एक मिनट रुकिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। कॉल नहीं करनी है आपको, समटाइम हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट नहीं तो 50% आपको जरूर आइडिया हुआ होगा।